अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी जो है वो है सेल्फ रिकग्निशन, जो क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 मीन सेल्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से लिया गया है। सेल्फ रिकग्निशन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन की मीनिंग्स पे फोकस करें, फ्रैक्शनेशन क्या होता है? फ्रैक्शनेशन मीन स्मॉल पार्ट्स, यानी सेल के पार्ट्स का, यानी सेल में जो ऑर्गेनेल्स है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में सेपरेट करना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड सेल्फ फ्रैक्शनेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेल। सिंस हमारे पास सेल्फ फ्रैक्शनेशन एक ऐसा टेक्निक है सेल बायोलॉजी में जो किस लिए यूज किया जाता है, ताकि सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है और इसके जो ऑर्गेनेल्स है उसको सेपरेट किया जाए। आपके जहन में यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को या डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट क्यों किया जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास सेल में जो ज्यादातर ऑर्गेनेल्स है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर हमने उसको स्टडी करना, लेट्स सपोज अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करना हो तो यहाँ के आप पूरे सेल को स्टडी करें, आप सेल फ्रैक्शनेशन करके मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट करें, उसको ज़्यादा बल्क में हासिल करें और उसको सेपरेट से स्टडी करें, तो इसलिए हमारे पास ये सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मतलब टेक्निक आया। अब सेल्फ फ्रैक्शनेशन में हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूज का। सेंट्रीफ्यूज क्या है? एन इक्विपमेंट विच इज़ यूज टू सेपरेट सेल कंपोनेंट्स। यह हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज़ किया जाता है, किस लिए? ताकि जो सेल के कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट किया जाए, जुदा किया जाए। At lower speed, the pellet consists of larger components and vice versa. यानी समझो, अगर हम सेंट्रीफ्यूज की स्पीड को स्लो करें तो जो पैलेट होता है, पैलेट मीन जो लार्जर मॉलिक्यूल में कंपोज होता है सोल्यूशन में, ठीक है, और वो नीचे बैठ जाए टेस्ट ट्यूब में, तो उसे हम नाम देते हैं पैलेट का। ये जब सेंट्रीफ्यूज की स्पीड स्लो होगी तो जो टेस्ट ट्यूब का निचला वाला हिस्सा है उसमें पैलेट होगा, और पैलेट में क्या होता है, लार्जर कंपोनेंट जिस तरह न्यूक्लियस, सेल वॉल वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या स्टूडेंट्स, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, जो भी टिश्यू जिसकी आपने मतलब कंपोनेंट सेपरेट करने हैं उस टेस्ट ट्यूब में वो ले लेना है, ठीक है। इसमें कुछ सोल्यूशन डालनी है और फिर ये जो सोल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ग्राइंड करना होगा, तो आपको ग्राइंडर की ज़रूरत हो। ग्राइंडर मैंने ये वाला बनाया है। नॉर्मली लेब में जो यूज़ किया जाता है वो मोर्टर एंड पेस्टल होता है जिससे हम चटनी बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सोल्यूशन में हमारे पास जो टिश्यू थी उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो छोटे छोटे पीसेस में आ जाएगा। फिर ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको अपने सेंट्रीफ्यूज में डाल लेना है। सेंट्रीफ्यूज के पिक्चर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूंगा, फिर आप वहां से मुलाहिजा कर लेना। अब टेस्ट ट्यूब तो आ गया, लेकिन इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से हमने ये करना है, किस तरीके से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको कहा कि आपने टिश्यू भी लेनी है, कोई भी डिजायर्ड टिश्यू हो जिसके आपने माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करनी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी करना हो, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेना है, फिर उसको ग्राइंडर में डालना है, फिर उसको वापस से टेस्ट ट्यूब और फिर सेंट्रीफ्यूज में। मैकेनिज्म की बात करते हैं, ग्राइंडिंग द टिश्यू मेक अ होमोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि टिश्यू लेनी है, टिश्यू को आपने ग्राइंडर में डालना है। जब आप इसको ग्राइंड करोगे तो उससे होता क्या है, जो टिश्यू होती है वो हमारे पास एक होमोजेनेट मिक्सचर बन जाता है। होमोजेनेट मिक्सचर मीन जिसमें तमाम चीज़ें एक जैसी हो जाती है। सेकंड जो पॉइंट है वो है द होमोजेनेट इज नाउ स्पिन इन सेंट्रीफ्यूज। ये जो हमारे पास होमोजेनेट आया, इसको हमने अब सेंट्रीफ्यूज में डालना है, इसको हमने स्पिन करना है, इसको हमने घुमाना है। थर्ड पॉइंट है पार्ट ऑफ सेल हैविंग डिफरेंट साइज एंड डेंसिटी फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स। अब जो टेस्ट ट्यूब आपने क्या किया था, सेंट्रीफ्यूज में डाला था, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आएंगे, डिफरेंट मतलब लेयर आएंगे, डिफरेंट जोन्स आ जाएंगे, जिस तरह इस टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्यों आते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द साइज एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ बैठ गए उससे हमें यह अंदाजा लगता है कि हमारे पास लार्जर साइज की और साथ साथ इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और वो मॉलिक्यूल जो टॉप पर रह गए टेस्ट ट्यूब के, हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या है, स्मॉल साइज की और साथ साथ इसकी डेंसिटी भी कम है। दीज पार्ट्स आर ऑब्टेन्ड एंड स्टडीड फॉर फर्दर डिटेल्स। लेट्स सपोज आपके पास टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के आपने क्या किया, मतलब सेंट्रीफ्यूज में डाला, इसको आपने कुछ रिवोल्यूशन दिया 10 मिनट्स के लिए, इसमें हमारे पास लेट से न्यूक्लियस आ गया। अब ये जो न्यूक्लियस है इसको आपने फर्दर स्टडी करना है कि इसमें क्या क्या है।
तो आपने करना क्या होगा, टेस्ट ट्यूब से बकाया सॉल्यूशन आपने बाहर फेंक लेना है, ठीक है? और जो न्यूक्लियस है उसको आपने फर्दर मतलब स्टडी करना है, किसके लिए, डिटेल्स के लिए कि न्यूक्लियस में क्या-क्या है। अब क्या करना होगा, न्यूक्लियस के लिए हमारे पास सेंट्रीफ्यूज में आरपीएम अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के लिए अलग है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए अलग है, तो हम ये सेपरेट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज आपने होमोजेनेट मिक्सचर तैयार किया, आपने इसको सेंट्रीफ्यूज में डाला। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें हमारे पास न्यूक्लियस आ जाए, तो आपने करना क्या, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होगा उसको आपने 1000 आरपीएम मीन 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट्स के लिए। लेट्स सपोज इट इज ट्यूब है, इसको हमने सेंट्रीफ्यूज में रखा और कितने मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए, कितने स्पीड से, 1000 आरपीएम या 1000 जी के स्पीड से। जब आप 10 मिनट्स के लिए इसको घुमाओगे तो जो नीचे वाला हिस्सा आता है उसे हम नाम देते हैं पैलेट का, और जो ऊपर वाला जो लाइटर हिस्सा होता है उसे हम नाम देते हैं सुपर नेटन का, ठीक है? तो अगर आपने 10 मिनट्स के लिए मतलब टेस्ट ट्यूब को या जो सॉल्यूशन है होमोजेनेट है इसको सेंट्रीफ्यूज में घुमाया है, तो आपके पास उसका जो पैलेट होगा उसमें ज़्यादातर न्यूक्लियस और सेल वॉल के कंपोनेंट्स होंगे। न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो बकाया चीज़ों को बाहर निकाले और न्यूक्लियस को सेपरेट करके इसकी स्टडी करें। अब लेट्स सपोज आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को उठाया, उसको सेंट्रीफ्यूज में रखा और उसको आपने 20,000 आरपीएम की स्पीड से 20 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज में घुमाया। तो उसमें हमारे पास जो पैलेट बनेगा, जो निचला वाला हिस्सा होगा उसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होंगे, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जस्ट लाइक दैट, जिस तरह इसमें सुपरनेटेंट और पैलेट था, इस तरह इसमें भी सुपरनेटेंट और पैलेट होगा। पैलेट में क्या-क्या होगा, जब आप 20,000 आरपीएम की स्पीड से घुमाओगे, उसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होंगे। अब अगर इसके बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए और उसके कंपोनेंट्स चाहिए, तो आपने क्या करना होगा, अगेन इस होमोजेनेट को उठाना है, सेंट्रीफ्यूज में रखना है, 80,000 आरपीएम या 80,000 जी की स्पीड से आपने 60 मिनट के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज में घुमाना है, तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो सुन लेता आज का हमारा टेक्निक सेल बायोलॉजी में, जिसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।